अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस नई वीडियो में आप लोग जानेंगे वज़ू करने का सही तरीका। हमें चाहिए कि अपने आप को हर तरह की गंदगी से साफ़ रखना चाहिए और हमें हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए। किसी भी तरह की जिस्मानी बीमारी से हमें कोई भी ख़तरा नहीं होगा अगर हम साफ़ सुथरे रहेंगे। हमें हमेशा बावज़ू रहना चाहिए क्योंकि बावज़ू हमारा आधा ईमान होता है। इस वीडियो के ज़रिए आज आप लोग जानेंगे, वुज़ू से जुड़ी बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे और वुज़ू करने का तरीका भी जानेंगे। एक अच्छी और दुरुस्त तरीके से वुज़ू सभी मोमिन को करना चाहिए। औरतों का वुज़ू करने का तरीका बहुत से लोग पूछते हैं, कमेंट करके पूछते हैं कि औरतों का वुज़ू करने का तरीका हमें बता दीजिए। हमारे इस्लाम की शरीयत में दोनों यानी कि औरत और मर्द दोनों का वुज़ू का तरीका सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है। वुज़ू करने का तरीका सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए, हाथों को गट्टों तक धोइए 3 मरतबा, मिसवाक करिए 3 मरतबा, कुल्ली करिए, नाक साफ करिए 3 मरतबा, चेहरा धोइए, हाथों को बाजुओं तक 3 मरतबा धोइए यानी कि कोहनियों समेत दोनों हाथों को 3 मरतबा धोना है। सर का मसह करिए 3 मरतबा, दोनों पाँव को धोइए। वुज़ू करने का मुकम्मल तरीका जानने के लिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। तो ये तो मैं शॉर्ट में बताई हूँ, अब मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी एकदम अच्छे से, तो इसलिए वीडियो स्किप मत करिएगा। सबसे पहले आप लोगों को बिस्मिल्लाह पढ़ना है। सबसे पहले चाहिए कि किसी भी पाक साफ जगह पर बैठकर अपने दिल में वुज़ू का पक्का इरादा करके आप लोगों को किबला रुख होकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लीजिए। उसके बाद शुरुआत करिए। फिर हाथों को गट्टों समेत धोना है, गट्टों समेत यानी कि यहाँ तक आप लोगों को अपने हाथों को धोना है और साथ में उंगलियों का खिलाल भी करना है। फिर बाएं हाथ में लोटा वगैरह जो भी है उसको लेकर दाहिने हाथ पर उंगलियों की तरफ से शुरू करके 3 मरतबा आप लोगों को हाथ धुलना है। इसके बाद आप लोगों को मिसवाक करना है। अगर मिसवाक नहीं है तो उंगली से अपने दांतों और मसूड़ों को मलकर साफ कर लीजिए और अगर दांत या तालू में कोई चीज़ अटकी होगी या चिपकी होगी तो वो मिसवाक की मदद से निकल जाएगी। अब है 3 मरतबा कुल्ली करना। फिर 3 मरतबा आप लोगों को कुल्ली करना है। हर कुल्ली इस तरीके से करें कि मुंह के पूरे हिस्से, जड़ों और दांतों का मतलब सब जगह तक पानी पहुंच जाना चाहिए। अगर रोज़े की हालत में है तो ऐसा करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हलक के नीचे पानी जाने का खतरा होता है। अब आपको बाएं हाथ की मदद से नाक के नरम हिस्से तक नाक साफ करना है, 3 मरतबा करना है और अगर रीठ वगैरह लगी होगी तो बाएं हाथ की मदद से नाक को साफ कर लीजिए। अब है 3 मरतबा चेहरा धोइए। पेशानी की बाल उगने की जगह से लेकर ठुड्डी के नीचे तक एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक आप लोगों को चेहरा धोना है। कहीं पर भी सूखा ना रहे, इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। अगर दाढ़ी है तो गर्दन की ओर से उंगली लगाकर ऊपर की ओर निकाले, अपने हाथ की उंगलियों से दाढ़ी का खिलाल करना है। हाथों को कोहनियों समेत धोना है। 3 मरतबा राइट हैंड यानी कि दाएं हाथ को कोहनियों समेत 3 मरतबा धुलना है। अगर चूड़ी पहने हैं या अंगूठी पहने हैं तो उसको रोटेट करें यानी कि उसको घुमाना है। अगर आप घुमाएंगे तो सारे हिस्सों तक पानी पहुंच जाएगा और एक भी जगह सूखा नहीं रहेगा। सर का मसह करना है। दोनों हथेलियों को पानी से भिगोकर दोनों हाथ की 3 उंगलियों की नोक को एक दूसरे पर मिलाना है। ये ख्याल रखें कि हथेली, अंगूठा, शहादत वाली उंगली सर के किसी भी हिस्से को टच ना करें। इस तरीके से नोक पर रखना है। ये जो शहादत की उंगली है और अंगूठा, इसको नहीं मिलाना है, बस ये 3 उंगली इस तरीके से करना है। इसके बाद पिछले हिस्से से हाथ माथे पर इस तरीके से लाएं। दोनों हथेलियां सर के दाएं और बाएं हिस्से पर होती हुई माथे तक वापस आ जाए। फिर कलीमे की उंगली से कानों के अंदर का हिस्सा साफ कर लीजिए। इस तरीके से मतलब आप लोगों को अपनी शहादत वाली उंगली से कान साफ करना है और अंगूठे से कान के ऊपर का हिस्सा का मसह करना है और उंगलियों के पिछले भाग से गर्दन का मसह करना है यानी कि ये जो है यहाँ से आप लोगों को गर्दन का मसह करना है। अब है 3 बार दोनों पाँव को धोना है टखनों समेत। सबसे पहले आप लोगों को दाहिना पाँव यानी कि जो आपका राइट वाला पैर है उसको 3 मरतबा टखनों समेत धोइए यानी घुटने से नीचे तक धुलिए। इसके बाद बायां पैर इसी तरीके से 3 मरतबा
मरतबा उंगलियों का आप लोग खिलाल करना है। ये जो आपका जो बाएं हाथ का जो छोटा उंगली है उससे आप लोगों को उंगलियों का खिलाल करना है। इसके बाद वुज़ू की दुआ पढ़ लीजिए। दुआ ये है, आप लोग अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहहिरीन। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। वुज़ू करते समय ध्यान में रखने वाली बातें अब मैं आप लोग को बताऊंगी। वुज़ू करते समय अपने चेहरे को अच्छी तरीके से धुलिए। इसके बाद दोनों हाथ को कोहनियों समेत ऊपर तक धोना है और साथ में सर का मशक करना है। फिर पाँव को टखनों समेत धोना है। इन सभी बातों पर ज़रूर गौर करें क्योंकि ये वुज़ू के फ़राइज़ है, इसके बगैर आपका वुज़ू नहीं होगा। मसा करते वक्त अगर पगड़ी, टोपी या दुपट्टा हो तो उसको अपने सर से उतार ले। ऐसी चीज़ों पर मसा नहीं होगा। लेकिन दुपट्टा या सर पर रखा कोई जो भी आप टोपी पहने हैं, अगर उसका कपड़ा बारीक है तो उसको आप रहने दे सकते हैं। इतना बारीक यानी कि इतना पतला हो कि तरी फूटकर सर के सारे हिस्से को तर कर दे यानी कि भिगा दे, तो आप लोगों का मसा हो जाएगा। अगर दुपट्टा इतना पतला है या टोपी इतनी पतली है तो आप लोगों को उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। वुज़ू किसी भी नापाक जगह पर बैठ के नहीं करना है और जहां तक कोशिश करें फालतू की गुफ्तगू ना करें यानी कि फालतू की बातें वुज़ू करते वक्त नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों को करने से आपका वुज़ू नहीं होगा, बल्कि दुरुस्त तरीके से वुज़ू नहीं होगा और सवाब तो मिलेगा मगर पूरा सवाब नहीं मिलेगा। हम और आप ये बात तो जान चुके हैं कि वुज़ू करते वक्त अपनी बॉडी का अगला भाग यानी कि किबला रुख आप लोगों को रखना है। ऐसा नहीं है कि इसके बगैर आपका वुज़ू पूरा नहीं होगा, लेकिन ये सब मकरूहात चीज़ें हैं, इसका ज़रूर ख्याल रखें। किबला की जानिब आप लोगों को थूकना नहीं है, खखारना नहीं है। हो सके तो हर वक्त आप लोगों को इस बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। वुज़ू के दौरान हो सके तो बहुत कम पानी ख़त्म करें, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब इतना भी कम खर्च ना करें कि आपकी सुन्नत ही अदा ना हो। जैसे बताई हूँ, सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से धोना है। कम से कम हर हिस्से को 3 मरतबा ज़रूर धोए। मैं आप लोगों को बताई हूँ कि अगर हाथ में रिंग या चूड़ी वगैरह पहने हैं तो उसे अच्छी तरीके से रोटेट करें यानी कि घुमाएं, हिलाएं ताकि पानी हर हिस्सों तक पहुंच जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको चाहिए कि वैसे चीज़ों को अपने हाथ से उतार कर वुज़ू कर लीजिए। अब मैं आप लोगों को वुज़ू टूटने वाली बातें बताऊंगी, इसलिए वीडियो स्किप मत करिएगा। अगर बदन के किसी भी हिस्से से खून या मवाद निकलने के बाद ऐसी जगह पर लगता है जो वुज़ू या गुस्ल का फ़र्ज होता है, इससे भी आप लोगों का वुज़ू टूट जाएगा। नमाज के दौरान रुकू या सजदे में या फिर किसी वक्त कहकहा लगाकर हंसने से वुज़ू टूट जाएगा। किसी चीज़ का हद तक नशा चढ़ गया हो कि चलने में कदम लड़खड़ा रहे हों तो आपका वुज़ू टूट जाएगा। किसी भी तरह की कै उल्टी होने से वुज़ू टूट जाएगा। अगर दांतों से इस कदर खून आ रहा है जिसकी वजह से मुंह से निकलने वाले पानी यानी कि थूक का रंग सुर्ख हो जाएगा तो आपका वुज़ू टूट जाएगा। अगर दुखती हुई आंख से पानी निकल रहा हो तो वुज़ू टूट जाएगा क्योंकि आंसू नापाक है। इस तरीके से कान, नाक वगैरह में दाना हो या कोई मर्ज हो और उसकी वजह से पानी निकल रहा हो तो आपका वुज़ू टूट जाएगा। इस कदर ना सोइए कि बदन के जोड़ ढीले हो जाए। चित या करवट भी लेटकर ना सोइए वरना आपका वुज़ू टूट जाएगा। इस तरह की गसी हो जाना यानी कि बेहोशी वगैरह में हो जाने से आपका वुज़ू टूट जाएगा। वुज़ू की नियत का तरीका बहुत से लोग पूछते हैं। वुज़ू की नियत का तरीका तो यही होता है कि आप अपने दिल में इस बात का इरादा कर लीजिए कि मैं वुज़ू पाकी हासिल करने और सवाब की खातिर कर रही हूँ। इसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़िए और दुरूद शरीफ पढ़िए जो भी याद हो। उसके बाद आप लोगों को वुज़ू शुरू करना है। जब वुज़ू आपका मुकम्मल हो जाए तो वुज़ू के बाद की दुआ पढ़ना है। दुआ मैं आप लोग को बता दी हूँ तो उसको आप पढ़ लें। इसके बाद कलीमा शहादत पढ़ें। इसका तर्जुमा ये है कि ए अल्लाह तू मुझे तौबा करने वालों और पाक लोगों में कर दे। औरतों का वुज़ू करने का तरीका बहुत से लोग पूछते हैं, कमेंट करके पूछते हैं कि औरतों का वुज़ू करने का तरीका हमें बता दीजिए। हमारे इस्लाम की शरीयत में दोनों यानी कि औरत
اور مرد दोनों का वुजू का तरीका सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है। तरीका मैं आप लोगों को बता दी हूँ। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सही तरीके से फराइज को पूरा करते हुए आप लोगों को वुजू करना है। आज भी किसी इस्लामिक किताब में औरत और मर्द का वुजू करने का तरीका बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। आप लोग ऐसी बातों में मत उलझिए कि औरत और मर्द का वुजू करने का तरीका डिफरेंट होता है। बहुत मुसलमानों को गलत फहमी होती है और यूट्यूब पर सर्च करते रहते हैं औरतों का वुजू करने का तरीका क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दी हूँ, इसलिए आप लोगों के मन में डाउट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करती हूँ। तो वुजू की सुन्नतें मैं आप लोग बता देती हूँ। नियत करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, पहले दोनों हाथों को गट्टों समेत धोना, मिसवाक करना, 3 बार कुल्ली करना, 3 बार नाक में पानी डालना, बाएं हाथ से नाक साफ करना, दाढ़ी का उंगलियों से खिलाल करना, हाथ पैर की उंगलियों का खिलाल करना, हर हिस्से को 3 मरतबा धुलना, पूरे सर का मसा 1 बार करना, तरतीब से वुजू करना, कानों का मसा करना, हर मकरूह बात से बचें, मुंह के नीचे दाढ़ी वाले बाल पर गीले हाथ को फेरना, लगातार धोना, यानी कि एक हिस्से को सूखने से पहले ही दूसरे हिस्से को धुल लेना। तो ये है वुजू की सुन्नतें। अब मैं आप लोगों को वुजू के दुनियावी फायदे भी बता देती हूँ। वुजू में हाथ धोने से हमें एक्जिमा, फुफुंदी और भी कई तरह की बीमारी से निजात मिलती है। मुंह की सही तरीके से सफाई होगी तो किसी भी तरह के मसूड़ों और दांतों से रिलेटेड आपको बीमारी से बचाव होगा, क्योंकि अंदर फंसे हुए खाने और टुकड़ों से हमें निजात मिल जाएगी। नाक में पानी डालने से फेफड़ों को साफ हवा मिलेगी, यानी कि साफ ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि जब हम नाक साफ करते हैं तो सारी गंदगी निकल आती है। इसकी वजह से हम और आप आसानी से साफ ऑक्सीजन ले सकते हैं। आजकल चेहरे धोने से बहुत सारे दुनियावी फायदे देखने को मिलते हैं। एक यूरोपियन डॉक्टर का कहना है कि अपने आप को दिन में कई बार धोने से चेहरे पर कील मुहासे नहीं निकलते हैं। हम जानते हैं कि हमारे कोहनी पर 3 बड़ी रगें हैं जिसका ताल्लुक दिल, जिगर, दिमाग से है। वुजू के वक्त कोहनियों समेत हाथ धोने से दिल, दिमाग और जिगर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से होता है और भी वुजू करने के बहुत सारे फायदे हैं। अब मैं आप लोगों को वुजू के फायदे आखिरत में क्या क्या है चलिए बताती हूँ। ये गुनाह झड़ने का जरिया है। अल्लाह के आखिरी रसूल ने फरमाया, जब कोई बंदा वुजू करते वक्त कुल्ली करता है तो उसके मुंह से गुनाह निकल जाते हैं। बरोज़े क़यामत वुजू करने वाले की पेशानी चमकेगी और हुजूर का फरमान है, जब मेरी उम्मत को क़यामत के दिन पुकारा जाएगा तो वुजू के बाइस उनकी पेशानियां और कदम चमकती होंगी। हम सभी के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वुजू करना और मस्जिद की तरफ कसरत से चलना, नमाज के लिए इंतजार करना, यही गुनाहों से हिफाजत करता है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा बावुजू अपने अल्लाह पाक का जिक्र करते हुए अपने बिस्तर की तरफ आए, यहाँ तक कि उस पर गुदगुदी छा जाए, तो भी वो अपने रब से जो भी मांगेगा अल्लाह ताला उसे भलाई अता फरमा देगा। हम सभी को जन्नत दिलाने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स अच्छे तरीके से वुजू करता है, उन्होंने फरमाया कि जो शख्स अच्छे तरीके से वुजू करता है और 2 रकात नमाज पढ़ता है तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को, बहुत से लोग क्वेश्चन किए थे तो मैं आप लोग बता देती हूँ कि वुजू के बिना हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। वुजू के बिना नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, कुरान शरीफ की तिलावत तो दूर की बात है, छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नमाज, सजदे तिलावत और कुरान छूने के लिए वुजू करना फर्ज है। कमेंट में ये भी पूछते हैं कि क्या अपना या दूसरे का सतर देखने से वुजू टूट जाता है। ये गलतफहमी बहुत मशहूर है। सतर देखने से वुजू टूट जाता है, हालांकि ये वुजू के आदाब में से है। नाव से लेकर जांग के नीचे तक छुपाना चाहिए। सतर देखने से वुजू नहीं टूटता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझाई हूँ। ये बताई हूँ कि वुजू करने का तरीका क्या है और वुजू के अगर हम लोग वुजू करेंगे तो उसके दुनियावी फायदे और आखिरत में क्या क्या फायदे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग बताई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आपके जितने भी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार हैं, जितने भी जानने पहचानने वाले लोग हैं, तो उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।